वेलकम बैक स्टूडेंट्स एम की क्लासेस से आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। जैसा कि मैंने 5 अंक का एक प्रश्न जस्ट अभी बताया, अब मैं बोर्ड नंबर 48 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, जिनका जिनका 9 फरवरी 2026 को विज्ञान यानी कि साइंस का एग्ज़ाम है, मैं सभी बच्चों के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस यानी कि 5 अंक वाला प्रश्न पत्र लाया हूँ। मैंने एक वीडियो 5 अंक का अपलोड पहले ही कर दिया है, 2 अंक का सारा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, 3 अंक का भी सारा अपलोड कर दिया है। सारे बच्चे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर से ज़रूर सभी वीडियो को अच्छी तरह से देख के जाइएगा, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में उसी से सारा क्वेश्चंस आने वाला है। ठीक है, आइए हम लोग 48 की ओर बढ़ते हैं और एक एक करके सारा क्वेश्चंस को देखते हैं। जो जितने भी नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं 100% बता दूंगा जो क्वेश्चंस कल आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके 48 का सारा क्वेश्चंस। अब चलिए बच्चों, हम लोग प्रश्न संख्या 48 की ओर बढ़ते हैं। 48 में आपका प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, औसटन के प्रयोग का वर्णन करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं 8 बजे के बाद एक लॉन्ग वीडियो 1.5 घंटा का मैं सारा बताऊंगा। ये प्रश्न आपका 2026 में पूछा था। 48 के लिए मैंने टोटल 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। सारे बच्चे ज़रूर उस 3 क्वेश्चंस को करके जाइएगा, क्योंकि आपका कल का एग्ज़ाम में वही 3 क्वेश्चंस में एक प्रश्न आपका देखने को मिलेगा कल का पेपर में। इसलिए मेरे झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, जिनका जिनका साइंस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देख के जाइएगा, वरना बाद में सारे बच्चे पछताइएगा ज़रूर। मैं बता रहा हूँ बार बार। चलिए मेरे झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, ये रहा क्वेश्चंस 48 में जो आपका इस तरह से तोड़ तोड़ के पूछेगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, विद्युत चुंबक क्या है, इसके 2 उपयोग बतावें। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, विद्युत चुंबक कैसे बनाया जाता है, यह दर्शाने के लिए एक नामांकित आरेख बनावें। तीसरा पूछेगा 48 में ही, ये आपका तोड़ तोड़ के पूछेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। तीसरा पूछेगा, विद्युत चुंबक बनाने में नर्म लोहे के क्रोड का उद्देश्य बतावें। चौथा पॉइंट आपका, चौथा क्वेश्चन से आपका विद्युत यदि विद्युत चुंबक का पदार्थ स्थिर है तो उसकी शक्ति बढ़ाने के 2 तरीके बतावें। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग आंसर देते हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, सारे बच्चे इस प्रश्न को भी जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है चलिए मैं एक एक करके अब आंसर बताता हूँ। ठीक है, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। देखिए ये रहा पहला का आंसर। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, विद्युत चुंबक क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है, वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ किया जाता है, विद्युत घंटी और टेलीफोन रिसीवर में। दूसरा पॉइंट, लोहे की भारी सामान को उठाने में अर्थात क्रेन में। ठीक है दूसरा क्वेश्चन पूछा है, विद्युत चुंबक कैसे बनाते हैं, यह दर्शाने के लिए एक नामांकित चित्र बनावें। तो देखिए यहाँ पे बना हुआ है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए एक नर्म लोहे के क्रोट लिया जाता है जिसके चारों ओर तांबे के तार की कुंडली बनाया जाता है। इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्रोट चुंबक बन जाता है। ठीक है, अब इसका फिगर को दर्शाना है, तो चलिए मैं फिगर दिखाता हूँ किस तरह से आपको बनाना है। इस तरह से बनाना है, देखिए इधर। ठीक है फिर आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, अरे बाबा देखिए बंद हो गया ना, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। आ जाओ। चलिए बच्चों, तीसरा का आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, नर्म लोहे चुंबकत्व को जल्दी ग्रहण और जल्दी छोड़ देता है जिससे विद्युत चुंबक की शक्ति अधिक और नियंत्रित होती है। ठीक है, इस तरह से आपको एक कुंडली बना देना है और यहाँ पे लिख देना है। कैसे बनाइएगा, एक सिलेंडर बनाइएगा इस तरह से। ठीक है, इसमें हम लोग तार इस तरह करके लपेट देंगे और यहाँ इसको ऐसे बढ़ा देंगे बेलन टाइप का, और यहाँ से हम लोग एक कुंजी ले लेंगे इस तरह, और यहाँ हम लोग एक बैटरी जोड़ देंगे
और यहाँ पे एक स्विच जोड़ देंगे। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा और ऊपर में लिखिएगा तांबे का तार, ये साइड वाला कुंडली को बोलते हैं नर्म लोहा, ये बैटरी, ये कुंजी। ठीक है, 4 आपका पूछा है, 4 का पूछा था, 4 का क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर ये आपका यहाँ दिया हुआ है। 4 का ए हो जाएगा कुंडली में धारा बढ़ाना। दूसरा बी कुंडली के चक्करों की संख्या बढ़ाना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 48 का। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आपका फाइनल एग्जाम यानी कि कल के लिए विज्ञान का पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये क्वेश्चंस मॉडल सेट में आया था। समझ गए? अब देखिए, हमको जो क्वेश्चंस लगता है कल आपका एग्जाम में आना चाहिए, अब मैं वो क्वेश्चंस अब आपको दिखाता हूँ। झारखंड बोर्ड के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। ये क्वेश्चंस आपका एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सारे बच्चे इस क्वेश्चंस को ज़रूर याद करके जाइएगा। अगर ये आपका, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये क्वेश्चंस आपका 5 मार्क्स में नहीं पूछा तो 3 मार्क्स में ज़रूर पूछेगा। 3 मार्क्स में क्या पूछेगा? चलिए मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चंस। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रमुख गुणधर्म लिखिए। कैसे प्रमाणित करेंगे कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है? अथवा में देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? इसे चित्र द्वारा दर्शाइए, इसके गुणों को लिखिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा अलग से, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुणों को दर्शावें। सारे बच्चे क्वेश्चन समझ गए? 3 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो। ठीक है, 2 मार्क्स में पूछेगा, 3 मार्क्स में पूछेगा, अगर उसमें नहीं पूछा तो इसमें ज़रूर पूछेगा। इसलिए सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये पथ है जिन पर स्वतंत्र चुंबकीय उत्तरी ध्रुव गमन करती है। ये बंद वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निरूपित करता है। इस तरह से आपको एक चुंबक बना देना है, सेम टू सेम, और इसी तरह बना देना है। आइए हम लोग देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण। ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये आपका 5 अंक के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण ये बंद वक्र में होते हैं। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात उस पर दिशा को निर्दिष्ट करते हैं जिस और वहाँ रखा कोई उत्तरी ध्रुव गमन करता है। तीसरा पॉइंट, ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती हैं। चौथा पॉइंट, क्षेत्र रेखाओं की निकटता चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता की घोतक होती है। जिस स्थान पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को बहुत निकट होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। मैंने 4 पॉइंट आप सभी बच्चों को बताया। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, अगला आपका 5वां पॉइंट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा धुंधला है, एडजस्ट कर लीजिएगा सारे बच्चे। मैं पढ़ देता हूँ इसका आंसर। 2 क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। वीडियो पॉज करके सुन सुन के लिख लीजिएगा। ठीक है, यदि किसी बिंदु पर वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो उस बिंदु पर सुई 2 दिशाओं की ओर संकेत करेगी जो संभव नहीं है। समझ गए? अब देखिए अगला क्वेश्चन का देखिए आंसर यहाँ दिया हुआ है, धारावाही चालक तार। आप सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक और क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो कि और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाया हूँ, इसके बाद 48 आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, विद्युत चुंबक क्या है? एक परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करता है? दूसरा प्रश्न आपका फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ दिया हुआ है, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, वीडियो लंबा हो रहा है, इसके बाद और 2 प्रश्न हमको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, 48 का एक और अंतिम क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ, इसको भी आप सब सारे बच्चे जरूर कर लीजिएगा। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि जब किसी सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक उसके
सिरों और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट खींच के अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।